तो इस वर्ल्ड में ऐसे कितने सारे लोग होते हैं जो अपने गोल को बहुत ही आसानी से अचीव कर लेते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जिनको अपने गोल को अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है। तो ऐसा होता क्यों है? तो सारा गेम फोकस का है। तुम्हारा जितना अच्छा फोकस होगा तुम अपने गोल को उतना आसानी से एफर्टलेसली अचीव कर पाओगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी टॉपिक को ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि लोग फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं और इसको सही कैसे करते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं कौन होता हूँ बताने वाला। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में 2 साल से घिस रहा हूँ। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी गलती की है। अब मैं नहीं चाहता कि तुम भी अपने लाइफ में वो गलती करो। तुम इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे, तुम उस गलती को करने से बच जाओगे, और तुम चाहते हो कि तुम उस गलती को करके सीखो तो तुम इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। मेरा तो मोटिव यही है कि मैं तुम्हें उस गलती से बचाऊं, और मैंने जो गलती किया है और उससे मैंने जो सीखा है वो मैं तुम्हें बताऊं। तो मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम अपने फोकस के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो तुम इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैंने इस वीडियो में उन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया है जो तुम अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो तुम्हारी फोकस को लेके जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि लोग फोकस कर क्यों नहीं पाते हैं, उनका फोकस अपने काम में बनता क्यों नहीं है। तो फोकस ना कर पाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि तुम अपने डेली लाइफ में क्या कर रहे हो, तुम कैसा डाइट कंज्यूम कर रहे हो, तुम डेली लाइफ में अपने क्या क्या कंज्यूम कर रहे हो, तुम्हारा इन्वायरमेंट कैसा है। ये सारे चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन है तुम्हारे फोकस से। अब तुम अपने डेली लाइफ में 3 घंटे 4 घंटे सोशल मीडिया चला रहे हो तो तुम्हारा फोकस नहीं बनने वाला। या तो तुम डेली ऐसा खाना खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, हाई कार्ब्स फूड खा रहे हो तो तुम्हारा फोकस नहीं बनने वाला। और तुम्हारा इन्वायरमेंट कैसा है, इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब तुम ऐसे घर में रहते हो जिसमें दिन भर हल्ला होता है, इधर से कोई हल्ला कर रहा है, उधर से कोई हल्ला कर रहा है। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे घर के बाहर बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, वीडियो शूट ना करूँ? अब मैं घर वालों को तो समझा सकता हूँ, घर के बाहर वालों को तो नहीं समझा सकता। तो तुम्हारा इन्वायरमेंट का भी बहुत ही ज़्यादा हाथ होता है तुम्हारे फोकस में। तो मैंने तो प्रॉब्लम तो बता दिया कि इस प्रॉब्लम की वजह से तुम्हारा फोकस नहीं बन रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो एक एक करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज, तुम्हें वो काम करना होगा जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, और तुम्हें ये भी देखना होगा कि क्या तुम्हें उस काम को करने से खुशी मिल रही है या तुम्हारे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जिस चीज में इंटरेस्ट है तुम उसी काम को करोगे तो तुम अपने लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाओगे। अब तुम्हारा सबसे ज्यादा फोकस रील्स स्क्रॉल करने में आता होगा, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, रील्स स्क्रॉल करके तो अपने करियर को तुम अच्छा कर नहीं सकते या सक्सेस अचीव कर नहीं सकते। तो तुम्हें कुछ ऐसा काम करना होगा जिस काम को करने में तुम्हें अच्छा भी लगता हो और उससे तुम्हारे लाइफ में कोई वैल्यू भी ऐड हो रही हो, ऐसी वैल्यू जो तुम्हें आगे जाके पैसा देगा, सक्सेस देगा। अब वो तुम्हें देखना है कि तुमको किस काम में इंटरेस्ट है और उसका तुम्हारे लाइफ में कितना वैल्यू ऐड होता है। जैसे मैंने अपने लाइफ में देखा है कि मुझे लोगों को अपने लाइफ से मैंने जो सीखा है वो बताने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने इस चैनल को खोला है इसीलिए कि मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस तुम्हें बता सकूं। अब इस काम को करने से मेरे लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऐड होता है और तुम्हारे लाइफ में भी वैल्यू ऐड होता है, इसीलिए मैंने इस करियर को चूज़ किया है। इसी तरह तुम भी अपने लाइफ में किसी करियर को चूज़ कर सकते हो कि तुम्हें अपने लाइफ में करना क्या है। तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारा जिस काम में इंटरेस्ट होगा तुम उस काम में अच्छे से फोकस कर पाओगे। और दूसरी चीज़, तुम्हें अपने मॉर्निंग रूटीन को सुधारना होगा। तुम अपने मॉर्निंग में कुछ ऐसा चीज़ करते हो जिसकी वजह से तुम्हारा फोकस नहीं बनता है, और तुम्हारी सबसे पहली गलती ये हो सकती है कि तुम सो के उठते ही फ़ोन चला लेते हो। अब ऐसा क्यों होता है कि तुम फ़ोन चलाने के बाद फोकस नहीं कर पाते हो? देखो, जब तुम फ़ोन चला लेते हो तो तुम्हारा डोपामिन स्पाइक कर जाता है। तुम्हें सुबह सुबह ही इतना ज़्यादा डोपामिन मिल जाता है कि तुम जब काम करने के लिए बैठते हो तो फोकस ही नहीं कर पाते हो। और मैंने ऐसे कितने लड़कों को देखा है जो सुबह उठ के फ़ोन चलाते हैं, फिर उसके बाद शुगर वाली चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद काम करने के लिए बैठेंगे। तुम शुगर वाला जब चाय पी लोगे तो तुम्हारा डोपामिन उसमें भी स्पाइक कर जाएगा, उसमें भी तुम्हें डोपामिन इतना ज़्यादा मिलेगा। अब तुम शुगर वाला चाय कभी पी के देखना, तुम्हें हर बार में जितना बार तुम उस चाय को पियोगे उतना बार तुम्हें डोपामिन मिलेगा। ब्रेन को शुगर कंज्यूम करने में बहुत ही ज़्यादा डोपामिन मिलता है। और तुम जब सुबह अपने मॉर्निंग रूटीन में
शुगर कंज्यूम कर लोगे, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डोपामिन मिलने की वजह से तुम अपने काम में फोकस नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम्हें सो के उठने के बाद 1 घंटे तक फ़ोन तो नहीं चलाना है, और शुगर वाली चाय तो एकदम ही नहीं पीनी है। कोशिश करो कि तुम शुगर अपने लाइफ से कट ही कर दो। अब तुम कट नहीं कर सकते तो कम तो ज़रूर कर दो। रात में शुगर थोड़ा मोड़ा यूज़ कर लिया करो, लेकिन दिन भर जब तुम काम कर रहे हो तो शुगर मत कंज्यूम किया करो। और मॉर्निंग में तो एकदम नहीं। मैंने तुम्हें मॉर्निंग की 2 मेन स्टेप तो बता दिए, और तुम चाहते हो कि स्टेप बाय स्टेप तुम्हें वीडियो मिले तो तुम कमेंट कर देना, मैं तुम्हारे लिए उस पर एक फुल वीडियो बना दूंगा मॉर्निंग रूटीन पे। तो तीसरी टॉपिक पे आते हैं, डोपामिन डिटॉक्स। अब तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स करना होगा। तुमने आज तक जितना भी अपना अटेंशन स्पैन खराब किया है उसको सुधारने के लिए तो तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स करना ही होगा। अब डोपामिन डिटॉक्स तुम्हें कैसे करना है? अब तुम्हें डोपामिन के ऊपर यूट्यूब पे कई सारी वीडियो मिल जाएंगी, तुम जाके उस वीडियो को देख सकते हो, और मैं भी इस टॉपिक पे फुल वीडियो बनाने वाला हूँ। अब मैं तुम्हें 1-2 पॉइंट बता देता हूँ। तुम डोपामिन डिटॉक्स करना चाहते हो तो तुम्हें अपने लाइफ से सारी सोशल मीडिया ऐप्स को कट करना होगा। अब वो यूट्यूब हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, टेलीग्राम हो सकता है, जो भी, स्नैपचैट हो सकता है, जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं तुम्हें उनको अपने लाइफ से कट करना होगा। तुम्हें अपने लाइफ से वो चीज़ कम करना होगा या कट करना होगा जिससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डोपामिन मिलता है। शॉर्ट टर्म प्लेजर जिसे बोलते हैं, तुम्हें जो काम करने में शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलता हो, थोड़े से समय में फटाफट डोपामिन मिलता हो, उस काम को तुमको अपने लाइफ से कट करना होगा। जब तुम इस चीज़ को अपने लाइफ से कट करोगे तुम्हारी अटेंशन स्पैन अच्छी होने लगेगी। अब मैं तुम्हें वीडियो देखने के लिए मना नहीं करूंगा, तुम यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो कंज्यूम कर सकते हो, जैसे कि पॉडकास्ट, किसी का कोर्स लेके उसको कंज्यूम कर सकते हो। तुम्हें जिस तरीके का नॉलेज चाहिए उस तरीके का कोर्स बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तुम जाके उस कोर्स को बाय करो और देख लो। तो तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स करना होगा। तुम इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद यूट्यूब पे जाके डोपामिन डिटॉक्स सर्च करके उसके टॉपिक पे वीडियो देख सकते हो, और उसमें जो भी तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना। और चौथी चीज़, इन्वायरमेंट। तुम्हें अपने इन्वायरमेंट में बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग करना होगा। अब तुम सोचो, तुम ऐसे जगह काम करने के लिए बैठ रहे हो जिस जगह बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है। अब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे घर के बाद, मैंने जैसे तुम्हें बताया, मेरे घर के बाद बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है। मैंने अपने घर वालों को तो समझा दिया है, लेकिन मैं बाहर वालों को नहीं समझा सकता। इसी तरह तुम भी अपने घर में सबको बता दो कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, शोर थोड़ा कम करिए। और तुम अपने बाहर मोहल्ले वालों से परेशान हो तो तुम एक नॉइस कैंसिलेशन ईयरबड ले सकते हो। बहुत ही सस्ते में नॉइस कैंसिलेशन ईयरबड मिल जाएगा, तुम उस ईयरबड को लेके यूज़ कर सकते हो। उससे तुम्हें कुछ हद तक तो रिजल्ट मिलेगा। अब ऐसे कितने सारे लोग होंगे तुम ही लोग में से कि जिनके घर में ही बहुत ज़्यादा हल्ला होता है, तो उसमें भी तुम्हारा नॉइस कैंसिलेशन ईयरबड बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अब तुम्हें तो पता ही होगा कि मिडिल क्लास घर वालों की मेंटालिटी कैसी होती है, छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई करते हैं। तो तुम्हें अपने इन्वायरमेंट में चेंजिंग करना होगा। और पांचवी चीज़, हाई कार्ब डाइट। तुम जब बहुत ज़्यादा कार्ब खाते हो, जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये इंडियन डाइट है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कार्ब होता है। जब तुम इस चीज़ को खाओगे तो तुमको बहुत ही ज़्यादा नींद आएगा, आलस आएगा, और तुम फोकस नहीं कर पाओगे। अब ऐसे कितने लोग होते हैं जो सुबह सुबह ही खाना खा लेते हैं। मैंने भी इस चीज़ को अपने लाइफ में किया था। मैं सुबह जब काम करने के लिए बैठता था तो मैं सुबह दाल, चावल और सब्जी, रोटी खा लेता था, वो भी पेट भर के। और जब मैं काम करने के लिए बैठता था तो दुनिया की नींद मुझे ही आती थी। मैं अपने काम करते करते टेबल पर ही सो जाता था। इसीलिए तुम अपने डाइट से कार्ब को कम करो। कार्ब तुम दिन भर में एक बार कंज्यूम कर सकते हो, वो हो सके तो तुम रात में खाना, या तुम दिन में जो मेन काम होता है उस चीज़ को करने के बाद। अब मैं तुम्हें बताऊं तो मैं सुबह से सिर्फ 1 रोटी खा के हूँ, मैं अंडा नहीं खाता। मैं तो तुम्हें यही बताऊंगा कि तुम एग खाना स्टार्ट करो। मैं जो रोटी खाता हूँ उसकी जगह तुम एग खाओ, काम उतना ही करेगा और उससे अच्छा ही काम करेगा। एग बहुत ही अच्छी चीज़ है। एग जब तुम खा लोगे और उसके साथ तुम कॉफ़ी कंज्यूम कर सकते हो, तुम जब ये 2 चीज़ खा लोगे तुम्हें भूख 3-4 घंटे तो नहीं लगने वाली। तो इस चीज़ को तुम अपने लाइफ में अप्लाई करना। जब तुम सुबह काम करने के लिए बैठ रहे हो तो 1 से 2 एग खा लो और कॉफ़ी पी लो। नेस्कैफे की 2 रुपये वाली कॉफ़ी आती है, वो 2 पैक तुम्हारे लिए बहुत है। इस 2 चीज़ को कंज्यूम करो और काम करने के लिए बैठ जाओ।
देखो तुम्हारे काम में कितना अच्छा फोकस होगा। और छठी चीज, तुम जब काम करने के लिए बैठते हो तो अपने सारे नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो। ये जो सारे नोटिफिकेशन आते हैं ना, ये तुमको बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। अब सोचो तुम काम करने के लिए बैठे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो या जो भी तुम्हारा गोल है, उस चीज़ से रिलेटेड जो काम है उस काम को तुम कर रहे हो। अब उसी के बीच में नोटिफिकेशन आ गया। अब वो सोचो वो नोटिफिकेशन तुम्हारी गर्लफ्रेंड का होगा, तो सोचो अब तुम क्या काम में फोकस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें अपने सारे नोटिफिकेशन को बंद करना होगा। DND मूड होता है एक फ़ोन में, उस चीज़ को तुम ऑन कर दो, डू नॉट डिस्टर्ब मूड। तुम इस चीज़ को जब ऑन कर दोगे तो तुम्हारा नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आएगा लेकिन सुनाई नहीं देगा तुम्हें। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई करते हो तो तुम अपने फ़ोन लैपटॉप को तो ऑफ ही कर दो, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो, लैपटॉप को शट डाउन कर दो। तो अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। तुम अपने गोल को किसी इमोशनली चीज़ से अटैच कर दो। तुम अपने गोल को किसी इमोशनली चीज़ से जोड़ दो। अब जैसे कि तुम्हारी इमोशनली चीज़ कोई भी हो सकता है, जैसे कि अब कितने लोगों का होता है कि यार मेरे पापा धूप में काम कर रहे हैं, मुझे उनको काम से घर पे बैठाना है, या तो मुझे पैसे से फ्रीडम चाहिए, या तो मुझे जिम जाना है, या तो मुझे अच्छा डाइट खाना है, या तो मुझे अपने मम्मी को कपड़ा दिलाना है, उनको अच्छे से रखना है। ये सब सारी चीज़ें हो सकती है। तुम इस सब सारी चीज़ों को अपने गोल से अटैच कर दो कि मुझे अच्छे से काम करना है, अपने मम्मी को अच्छा खाना खिलाना है, अच्छा कपड़ा पहनाना है, पापा धूप में काम करने जाते हैं, उनको काम से घर पे बैठाना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसा से फ्रीडम चाहिए, या मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मुझे जिम जाना है। ये सब सारी चीज़ें हो सकता है। तुम इन सब सारी चीज़ों को अपने गोल से जब जोड़ दोगे तो तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा जब तुम काम करने के लिए बैठोगे तो तुम्हें एक प्रेशर महसूस होगा कि नहीं यार, मुझे मेहनत से काम करना होगा, फोकस के साथ काम करना होगा, तब मैं इन सब सारी चीज़ों को अचीव कर पाऊंगा। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हर इंसान का कोई एक ऐसा गोल होता है या एक ऐसी इमोशनली चीज़ होता है जो उसको चाहिए होता है, तो और तुम्हारा भी होगा। तुम उस चीज़ को अपने गोल से अटैच कर दो और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस चीज़ को तुम करके देखना, तुम्हारे लाइफ बहुत ही अच्छी रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तुम अपने गोल पे बहुत ही अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो मैंने इस वीडियो में तुम्हें वो सब सारी चीज़ें बता दी जिसकी वजह से लोग अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाते हैं, और उसका सॉल्यूशन ही बता दिया। मैंने इस वीडियो में तुम्हें जो भी बताया है उस चीज़ को तुम अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तो तुम्हें 100% रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और तुम्हें मेरे वीडियो में जो भी कमी लगा हो उस चीज़ को तुम कमेंट करके बताओ कि भाई तुम्हारे वीडियो में ये कमी था, और जो तुम्हें अच्छा लगा हो वो भी कमेंट करके बताओ, और तुम्हारे पास कोई टॉपिक है तो वो भी कमेंट करके बताओ। क्योंकि जब तुम कमेंट करते हो तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी मोटिवेशन होती है। मुझे काम करने के लिए अच्छी मोटिवेशन मिलती है तुम्हारे कमेंट को पढ़ के। और तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर कर देना जो अपने गोल पे फोकस नहीं करता है। और इसी तरह अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्त। टेक केयर, लव यू ऑल।